Hello student, it is class 8, subject science chapter 6. In the last video, we were reading about fuels. As you know, fuel is the substance that produce heat and light on burning. They are of three types: solid, liquid and gas. They causes fire. If a fire is burnt undesirable, then what can we do? We have to put out the fire, extinguishing the fire. कल हम पढ़ रहे थे फ्यूल्स तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। वे फायर या आग जलाने में सहायक हैं, लेकिन अगर अनैच्छिक रूप से आग लग जाए, हमारी इच्छा के बगैर आग लग जाए, तो उसे कैसे बुझाएंगे? टुडे आवर टॉपिक इज एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग बुझाने के तरीके। फायर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी दैनिक जीवन में आग एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण योगदान है आग का। बट अनकंट्रोल्ड फायर कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लेकिन अनियंत्रित आग हमारे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन इन समर। गर्मियों में जंगल की आग सामान्य बात है। दे आर समटाइम्स कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ वुड और बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। कभी कभी ये जंगल में पेड़ों के टकराने से, लकड़ी के टकराने से या मनुष्यों की गलती से लग जाती हैं। समटाइम्स देयर आर फायर इन फैक्ट्रीज और शॉप ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स। कभी कभी बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लग जाती है। एज वी नो देयर आर थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर बर्निंग। जैसा कि हमें पता है, आग लगने के लिए तीन बातें जरूरी है: प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने योग्य पदार्थ, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और इस तरह की चीजें। प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, आग जलने को बढ़ावा देने की चीजें, जैसे हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से गैस किसी भी आग में वृद्धि होती है। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, जलने के लिए जैसे व्हाइट फास्फोरस को अगर 35 डिग्री तक गर्म हो जाए, रूम टेम्परेचर पर 35 डिग्री है, तो वो अपने आप जल उठता है। इसी तरह और सब्सटेंस भी अपने निश्चित तापमान पर जल उठते हैं। सो बाय रिमूविंग एनी of these three conditions, fire can be extinguished. इसलिए तीनों में से कोई भी एक काम को रोककर आग बुझा सकते हैं। जैसे अगर हम वहां से जलने वाला पदार्थ हटा दें तो आग बुझ जाएगी, या हवा का संपर्क खत्म कर दें तो आग बुझ जाएगी, या उसका तापमान जलने वाली वस्तु का कम कर दें तो आग बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट fire, the fire in wood can be extinguished by pouring water from helicopter or by creating artificial or chemical rain. जैसे उदाहरण के लिए जंगलों में जब आग लगती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से पानी डालते हैं या आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आजकल साइंटिस्ट रेन भी आर्टिफिशियली करा देते हैं। बट इन ए केस अ मेजर फायर ब्रेक्स आउट इन ए टाउन और सिटी, यदि कोई कस्बे या शहर में आग लगती है, अ फायर ब्रिगेड इज कॉल्ड अपॉन टू कंट्रोल द फायर। तब फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। द फायर ब्रिगेड पोर्स वाटर ओवर द फायर। फायर ब्रिगेड इस आग पर पानी डालता है। वाटर ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट। पानी डालने से उसका प्रारंभिक तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाती है।
The water vapors surrounding the combustible material also cut off the air supply. और इससे जो भाप बनती है, भाप से ऑक्सीजन की हवा की सप्लाई रुक जाती है और उससे भी आग बुझ जाती है. बट वाटर इज कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल कंडीशन. लेकिन पानी हर कंडीशन में नहीं यूज किया जा सकता. इफ देयर इज आग burst out due to electricity, electric shock, or due to petrol or diesel oil or any other oil, then we cannot use water. यदि आग शॉर्ट सर्किट से बिजली से लगी है या पेट्रोल या डीजल या किसी तेल से लगी है तो हम पानी यूज नहीं कर सकते. बिकॉज using the water person may be injured by electric shock. बिजली का झटका लग सकता है. और the oils are lighter than water. पेट्रोल डीजल या और अन्य तेल पानी से हल्के होते हैं. they float on water and the water is of no use. तब पानी किसी काम नहीं आता. it can be extinguished with other way. या अन्य तरीकों से बुझानी पड़ सकती है. we may use sand और कार्बन डाइऑक्साइड. हम उसके ऊपर रेत मिट्टी डालकर या कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ उसके करके हवा का संपर्क रोक सकते हैं और उससे आग बुझ सकती है. इफ अ पर्सन कैचेस फायर he should not run here and there. यदि किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो उसे इधर उधर नहीं भागना चाहिए. Instead he should roll over the floor. उसे फर्श पर लौट जाना चाहिए जिससे आग बुझ जाए. और he may wrap in a blanket or a thick sheet, cotton sheet, या उसे एक कंबल या मोटी सूती चादर में लपेट देना चाहिए जिससे कि हवा का संपर्क कट जाए और आग बुझ जाए. फायर बाय ए गैस सिलेंडर, ऑयल और शॉर्ट सर्किट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ए स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड फायर एग्जीक्यूशनर. ये आग जो तेल से, गैस से या शॉर्ट सर्किट से लगती है उसके लिए आग बुझाने के छोटे सिलेंडर आते हैं. उनसे आग बुझाई जाती है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. एज यू कैन सी इन द फिगर देयर इज एन इंटरनल डायग्राम. इट हैज 3 पार्ट्स: कंटेनर, बोतल एंड नॉब. एक कंटेनर होता है, एक बोतल होती है और इसका ऊपर नॉब होता है. द कंटेनर ऑफ ए फायर एग्जीक्यूशनर इज ए सिलेंड्रिकल इन शेप. यह गोल आकृति का होता है. इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड ए स्मॉल बोतल कंटेनिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है और छोटी बोतल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की होती है. व्हेन वी हैव टू स्टार्ट वी पुश द नॉब. जब हमें इसे स्टार्ट करना होता है हम ऊपर से नॉब को दबाते हैं या उसे जमीन में मारते हैं. देन देयर द बोतल ब्रेक्स एंड द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. तब सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल टूट जाती है और वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करती है एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में बनती है. दिस कम्स फ्रॉम द पाइप विच इज अटैच्ड टू इट. और ये साथ में लगे हुए पाइप से बाहर आकर सारे में हम अपनी इच्छित जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं. जब हवा उसके आग के ऊपर डालेंगे तो हवा का संपर्क कट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गैस बुझ जाएगी. सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर केयरफुली बिकॉज इट में यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. ध्यान से पढ़िए और अपना काम पूरा करिए. स्कूल में चेक कराने के लिए आइए और अपनी फीस
फीस के लिए भी ध्यान रखिए, क्योंकि बिना फीस के अगस्त के बाद कोई काम नहीं भेजा जाएगा आपको। इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम ऑल टीचर्स, ये सभी टीचर्स की तरफ से कह रहा हूँ मैं आपको। और अपना वर्क भी टाइम टू टाइम चेक कराइए सब सब्जेक्ट्स का। ओके, थैंक यू।